गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एज पर इलियट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कल किस तरीके से काम हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां से हमें हीरो और जीरो ट्रेड लेना चाहिए। राइट, इसकी डिटेल में आपके साथ एनालिसिस करेंगे। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं कि जो कल हमने आपको बताया था, प्रिडिक्शन लेवल बताए थे, उसके बेस पे आज किस तरीके से काम हुआ। राइट फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम की। राइट, 60 मिनट टाइम फ्रेम में ये हमने आपको रेक्टेंगल जोन बना के दिया था कल के दिन। राइट, और बताया था कि ये रेक्टेंगल जोन के नीचे अगर कोई 60 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, राइट, तो हम डाउन साइड के लिए आएंगे। राइट, लेकिन जैसा कि आज की मूवमेंट थी निफ्टी की, बॉटम को ब्रीच किया लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई निफ्टी, एंड इसी वजह से यहां से एक बाउंस वापस देखने को मिला। राइट, एज पर 60 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या प्रिडिक्शन था हमारा एंट्री के लिए? 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने ये आपको बताया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है और कल के दिन का हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो सबसे पहले निफ्टी वेव 4 के टारगेट के लिए आएगी। ये वेव 4 टेरिटरी से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं वेव 5 के टारगेट के लिए। नो डाउट आज थोड़ी रेंज बाउंड मूवमेंट थी निफ्टी में। राइट, एक्चुअली वेडनेसडे है आज, और मोस्ट ऑफ द टाइम वेडनेसडे को प्रीमियम मीटिंग होता है इंडेक्स ऑप्शन में। राइट, इसी कारण से निफ्टी आज अच्छा मूव नहीं दे पाई और टेरिटरी पे आने के बाद जिग मूव में फंस गई। राइट, यहाँ से आपको मल्टीपल एंट्री ली है। अब बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लॉन्ग एंट्री ली थी, यहाँ से शॉर्ट एंट्री ली थी, अगेन यहाँ से लॉन्ग एंट्री भी ली थी। यूट्यूब मेंबर ग्रुप जो है वहां पे हमने ये ट्रेड शेयर किया था और हमारे मेंबर ने काफी अच्छा खासा मुनाफा भी किया आज निफ्टी के ट्रेड में। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एडवांस एनालिसिस करके हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हमें मुनाफा मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे और रिस्क के चांसेस काफी कम होंगे। राइट, यहाँ पे हमने मल्टीपल लेवल के बारे में भी आपको बताया था कि ये जोन से वापस एक बाउंस आने की संभावना ज्यादा है। राइट, तो उसी तरीके से काम हुआ और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ सबको। इवन कि अगर आप में से किसी ने ट्रेड लिया होगा कल की एनालिसिस के बेस पे तो आपको भी मुनाफा हुआ होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज अच्छी रैली थी, इवन की गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कल का जो टॉप था उसके ऊपर सस्टेन हो चुकी थी। राइट, यहां से हमने आपको सजेस्ट किया था कि अगर इस तरीके से कल के हाई के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो ये और ऊपर जाएगी। राइट, लेकिन ये वेव 3 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक वेव 4 का पुल बैक आएगा, एंड वेव 4 के पुल बैक में हमने आपको एंट्री सजेस्ट करी थी। साथ में आपको ये भी बताया था अगर कल के दिन का हाई ब्रेक हो जाता है तो ये रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा और इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाएगी। राइट, ये सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करी थी एंड ये सारे लेवल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कल के एनालिसिस वीडियो में। राइट, आज क्या हुआ? आज बैंक निफ्टी वेव 4 टेरिटरी पे आई और वहां पे आने के बाद एक अच्छी खासी रैली मिली हमें वेव 5 की। अगर आप देखेंगे तो ये वेव 1 था, ये वेव 2 था, ये वेव 3 की रैली थी, एंड उसके बाद वेव 4 का पुल बैक आया एंड अगेन वेव 5 का एक स्ट्रक्चर बनाया। राइट फ्रेंड्स, तो अच्छे से काम करता है इलियट वेव। इवन आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेके मंथली टाइम फ्रेम, इवन ईयरली टाइम फ्रेम, राइट, सब में आपको एक्यूरेट लेवल मिलेंगे एज पर इलियट वेव और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड भी जनरेट कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी है और कल ऑप्शन ट्रेड में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए और हीरो और जीरो ट्रेड कब और कौन से लेवल से लेना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के 60 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। राइट, जो लेवल्स हमने बताए थे 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से उसमें क्या हुआ। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स की निफ्टी अभी तक कल के दिन का हाई ब्रेक नहीं कर पाई है। राइट, जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाएगा निफ्टी अपर साइड के जो वेव 2 के पुल बैक लेवल आप देख रहे हैं वहां तक आने के लिए रेडी हो जाएगी। राइट, यानी कि 17,700 इनिशियल टारगेट है, 17,800 सेकंड टारगेट है,
एंड 17,850 लेवल थर्ड टारगेट है। ये टारगेट के लिए निफ्टी ओपन हो जाएगी कब? जैसे ही 17,626 लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है तब, राइट। यहाँ से अपसाइड के पुलबैक के चांसेस काफी ज्यादा है निफ्टी में भी, राइट। एंड अगर बात करें डाउन साइड के पुलबैक की, तो डाउन साइड का पुलबैक ये टॉप लगने के बाद मैक्सिमम 50% आ सकता है पुलबैक, राइट। लेकिन यहाँ से निफ्टी में एक वन साइड रैली देखने को मिलेगी आपको ये वेव 2 टेरिटरी के लिए, राइट। जैसे ही 17,626 लेवल जो रेसिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, यहाँ से हमें एक मोमेंटम का कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड निफ्टी वेव 2 के टेरिटरी के लिए निकल जाएगी, राइट। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए और कौन से लेवल से हमें कल के दिन ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए और कल ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, राइट। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात की ओपनिंग पॉसिबिलिटी में गैप अप ओपनिंग ही दिख रही है, राइट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 एंड 3 टाइम, राइट। यहाँ पे 3 टाइम टॉप क्रॉस करने की कोशिश करी, राइट, लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है। एंड अगर आप वेव के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 था, ये वेव 4 का पुल बैक आया, अभी वेव 5 एक रन होना बाकी है, राइट। यानी कि गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, कल मार्केट में भी गैप अप आपको देखने को मिले, इवन की अच्छी खासी गैप अप देखने को मिले 17,650 लेवल से लेके 17,700 लेवल के आसपास, राइट। बस हमें कल देखना क्या है कि गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो रही है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट जो कैंडल है वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद सस्टेन हो जाती है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, राइट, तो एक नेक्स्ट कैंडल छोटा सा पुल बैक देगी और पुल बैक के बाद अगेन रैली दे देगी। एंड अगर सस्टेन नहीं हो पाएगी तो सबसे पहले पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद रैली आएगी, राइट। इस तरीके से गैप अप ओपनिंग में कल हम ट्रेड ले सकते हैं, बस एक कैंडल फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है, राइट। एग्रेसिव एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो जैसे ही ये टॉप ब्रीच करेगा 17,626 वो सीधा सीधा यहाँ के लिए आ सकती है, राइट, एग्रेसिव एंट्री के लिए। लेकिन आपको अगर एग्रेसिव एंट्री ले भी रहे हैं तो आपके पास एक स्कोप होना चाहिए, अगर पुल बैक आ रहा है तो पुल बैक में आप दूसरा लोड या फिर दूसरी क्वांटिटी ऐड कर सके, राइट। अगर आप सिंगल लोड में काम कर रहे हैं तो एग्रेसिव एंट्री को ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए एंड जो भी पुल बैक एंट्री मिल रही है वो पुल बैक एंट्री से ही हमें एंट्री लेनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की, तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 17,499 लेवल। जब तक कल के दिन 17,499 लेवल के ऊपर चल रही है निफ्टी तब तक बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी रीजन से फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सबसे पहले पुल बैक आ रहा है, राइट, तो ये पुल बैक टेरिटरी 17,550 या फिर 17,570 इवन की 17,540, राइट, यहाँ कहीं पे भी आप लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 17,499 की स्टॉप लॉस रहेगी, राइट। ये एग्रेसिव एंट्री होगी। सेफ ट्रेडर क्या करे, सेफ ट्रेडर पुल बैक का वेट करे कंफर्मेशन का, जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाता है उसके बाद एंट्री ले एंड आपको टारगेट मिल सकता है 17,700 लेवल, 17,750 इनिशियल टारगेट, राइट। आपकी स्टॉप लॉस क्या होगी सेफ ट्रेडर की, यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा पुल बैक में, राइट, वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये टारगेट के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से ही हमें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट जो भी लेवल रहते हैं, इंपॉर्टेंट जोन रहते हैं, उसकी हमें डिटेल में पहले से ही एनालिसिस करके रख लेनी है, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है, जैसे ही वो टेरिटरी पे आ रहा है तो हमें पता है कि ये एनालिसिस हमने करी है, आफ्टर मार्केट भी करी है। एक्चुअली आफ्टर मार्केट एनालिसिस करने का बेनिफिट क्या रहता है कि हम हड़बड़ी में नहीं लेकिन उसको टाइम देने के बाद एनालिसिस करते हैं, राइट, जिससे हमारी एक्यूरेसी और इंक्रीज होती है। लाइव मार्केट में क्या रहता है कि स्टॉक ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, राइट, तो जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन भी हम ले लेते हैं लाइव मार्केट में एनालिसिस करने में, राइट। तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस करने की हैबिट डालिए एटलीस्ट, जिसमें कल आप ट्रेड करना चाहते हैं उसमें तो एनालिसिस करनी ही चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमने आपको बता दी कि इस तरीके से गैप अप ओपनिंग में क्या ट्रेड लेना है और अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है।
जो कुछ भी डाउन साइड का पुल बैक कल के दिन आना है वो आएगा 17,499 लेवल के नीचे ही, राइट। अगर उसके नीचे जा रहा है तो 17,450 एंड 17,400 लेवल तक के पुल बैक देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन ये कंडीशन इसमें रहेगी कि सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो बाय ऑन डिप्स ही रहेगी कल के दिन निफ्टी, राइट। एटलीस्ट ये टारगेट के लिए, जैसे ये टारगेट आ जाता है, हिट हो जाता है, यहाँ से रिवर्सल सेटअप बनेगा तो हम सेल के लिए भी सोच सकते हैं, उसकी हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का यूज करना है कल के दिन, एंड इस तरीके से पुल बैक का भी यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज पर वेव क्या टारगेट रख सकते हैं एंड कौन से जोन से हमें एंट्री सेटअप बनाना चाहिए, राइट। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अभी वेव फिफ्थ चल रहा है एंड वेव फिफ्थ के इनिशियल टारगेट के आसपास आ चुकी है निफ्टी, राइट। सेकंड टारगेट लेवल की अगर बात करें तो 17,680 लेवल के आसपास मिल रहा है हमें, राइट। अगर यहाँ पे आने के बाद निफ्टी रिवर्सल सेटअप बना रही है, राइट, इस तरीके से रिवर्सल सेटअप बना रही है तो हम एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट हमें मिलेगा 17,550 लेवल, राइट। तो ये जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा रिवर्सल सेटअप वाला, राइट, ये टारगेट मिलने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप इस तरीके से जनरेट हो रहा है तो फर्स्ट सेटअप जो मिलेगा उसमें हम 17,600 का पीई ले सकते हैं, जिसमें आपको सेफ प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ओके, 17,600 पीई में आपको सेफ प्रॉफिट बुक कर लेनी है। कहां तक का पुल बैक मिल सकता है? 17,550 लेवल से लेके 17,600 लेवल के बीच में, राइट। ये फर्स्ट एंट्री है, सेफ एंट्री रहेगी एंड सेफ एग्जिट रहेगी, राइट। क्योंकि जो कुछ भी बड़ी गिरावट आएगी वो सपोर्ट लेवल के नीचे आएगी, उसके पहले तो बड़ी गिरावट के बारे में सोचना ही नहीं है हमें, राइट। तो ये फर्स्ट सेटअप है। सेकंड सेटअप की अगर वेव फिफ्थ टेरिटरी पे सस्टेन हो जाती है, यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, राइट, एंड उसके बाद पुल बैक आता है, राइट। सस्टेन होने के बाद पुल बैक आता है, सीधा सीधा पुल बैक आता है, किसी भी तरह का रिवर्सल सेटअप नहीं बनाया, जस्ट एक पुल बैक आया, राइट। इस तरीके से अगर पुल बैक आ रहा है तो यहां से हम अगेन रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेंगे, राइट। अगेन रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेंगे, जिसमें यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड ये वाली एंट्री में हमें टारगेट मिल सकता है 17,750 प्लस, राइट। तो ये सेकंड एंट्री जो हम लेंगे उसको हम हीरो और जीरो ले जा सकते हैं, एंड इसके लिए आप 17,650 सीई या फिर 17,600 सीई लेना चाहते हैं ले सकते हैं, राइट। इसमें आपको इजीली 100 प्लस पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा ऑप्शन में। एंड अगर फर्स्ट सेशन के बाद आपको ये एंट्री मिल रही है तो काफी कम प्राइस में मिलेगी, और फर्स्ट सेशन में ही अगर मिल रही है तो आपको थोड़ा हेवी प्रीमियम मिलेगा, एंड आपको ये टेरिटरी पे एग्जिट कर लेना है जैसे ही आ जाती है, राइट। तो इस तरीके से जो रेसिस्टेंस लेवल है उसके कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेने हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये टेरिटरी पे आ गई, राइट। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद वन साइड रैली आ गई, राइट, एंड वेव 5 की टेरिटरी को क्रॉस कर लिया, यानी कि कंप्लीट कर लिया, राइट। इस तरीके से अगर सेटअप बन रहा है तो यहां से हम एक 5 मिनट टाइम फ्रेम के रिवर्सल सेटअप से सेल एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमें 17,650 एंड 17,626, राइट, जो कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा, ये टेरिटरी का टारगेट मिलेगा, राइट। इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं? ये आपको एंट्री मिल सकती है 17,750 लेवल के आसपास अगर चल रही है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं तो 17,700 का पी ले सकते हैं, जिसमें हमें इजीली 50 टू 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, एंड हमें ट्रेड लेना चाहिए इसके हिसाब से। थर्ड पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अगर ये सेटअप बन जाता है, राइट, वेव फिफ्थ का टारगेट भी आ गया, उसके बाद रिवर्सल सेटअप भी बन गया, उसके बाद गिरावट भी आ गई, राइट, एंड जो सपोर्ट लेवल है उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रही है और रिवर्सल सेटअप बना देती है, राइट। ये थर्ड सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, कि इस तरीके से अगर सेटअप फॉर्म हो जाता है, सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, तो यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख के अगेन हम एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें अगेन 17,750 फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 17,800 सेकंड टारगेट मिलेगा, एंड 17,850 थर्ड टारगेट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से ये तीसरी पॉसिबिलिटी है ट्रेड की,
राइट, जिसमें हम थर्ड पॉसिबिलिटी में 17,700 का सीई ऑप्शन अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं एज ए हीरो और जीरो, राइट। इवन अगर सेफ लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगी उसका स्टॉप लॉस रख देना है, राइट। तो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। काफी कम पॉसिबिलिटी है उसकी, राइट, कि किसी भी रीजन से अगर सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट, राइट, एंड सस्टेन हो जाती है, तो उसके बाद हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। यहां से जो भी पुलबैक आएगा वो पुलबैक टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप के साथ सेल एंट्री लेंगे, जिसमें 17,450 फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 17,400 सेकंड टारगेट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट मिल जाने के बाद भी पुलबैक टेरिटरी से हमें रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री लेना है, क्योंकि 60 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे यहां से ये टेरिटरी तक आना बाकी है निफ्टी का, राइट। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से सेल एंट्री आप डायरेक्टली ले ले और ये जस्ट एक फेक फॉल्स ब्रेकआउट हो और मार्केट यहाँ से रैली कर जाए, राइट। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आएगा वहां पे हमें रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री लेनी है। और ये एंट्री के लिए आप 17,500 का पी लेना चाहते हैं ले सकते हैं इजीली, आपको 50 to 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल क्या पॉसिबिलिटी रहेगी और किस तरीके से काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे। फ्रेंड्स 60 मिनट टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो 60 मिनट टाइम फ्रेम जो वेव टू टेरिटरी है वहां पे कंप्लीट करने के लिए आ रही है, राइट। इवन अगर मैं इंटरनल काउंटिंग के वेव की बात करूं तो फर्स्ट टेरिटरी हमें मिल रही है 39,250 लेवल, राइट। ये इनिशियल टारगेट है 60 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी 39,260 लेवल, राइट। एंड सेकंड टेरिटरी की बात करें तो सेकंड टेरिटरी रहेगी 39,600 लेवल, राइट। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी कल या फिर परसों हमें मिल सकती है। कल के लिए कल की अगर बात करें तो 39,260 लेवल से लेके 39,350 लेवल जो वेव टू टेरिटरी का टॉप है, ये एक पॉसिबल मूव दिख रहा है, राइट। जैसे ही यहाँ पे सस्टेन हो जाएगी निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी, जो हमने आपको लेवल्स बताए थे, ये एक मोमेंटम कंफर्मेशन लेवल बताया था, राइट। अगर किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे 60 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन हो जाती है ये मोमेंटम कंफर्मेशन कैंडल पे, राइट, इसके ऊपर, तो वन साइड रैली भी देखने को मिल सकती है 39,600 लेवल तक की, राइट फ्रेंड्स। तो ये ट्रेड आपको काफी बड़ा मुनाफा दे सकता है अगर इस तरीके से सेटअप बन जाता है तो। एंड जो भी एग्रेसिव एंट्री होगी उसमें भी आपको इजीली 250 लेवल 250 पॉइंट से लेके 350 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, राइट फ्रेंड्स। तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें, इनिशियल टारगेट की है एंड जैसे ही मोमेंटम कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो हम और आगे के लिए भी जा सकते हैं, इवन इंट्राडे में भी। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनेगा और हमें लेना चाहिए, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी वेव 4 टेरिटरी से बाउंस कर रही है और वेव 5th टेरिटरी पे आ रही है, राइट। वेव 5th टेरिटरी कहां तक है देख लेते हैं। जो पहला टारगेट है वेव 5th टेरिटरी का वो ऑलरेडी अचीव कर चुकी है एंड सेकंड टारगेट जो हमने आपको बताया है 39,262 लेवल, वो आना बाकी है। कल बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है और ये टेरिटरी तक आती है, राइट, एंड ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर सस्टेन नहीं हो पाती तो सबसे पहले एक इनिशियली सेल ट्रेड आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको 39,100 39,000 राउंड फिगर, राइट, एंड 38,950 लेवल का टारगेट मिल सकता है, राइट। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपको संभल कर ट्रेड लेना है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से वन साइड रैली भी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो भी सेल एंट्री जनरेट करेंगे आप तो उसमें आपको रिवर्सल सेटअप का वेट करना है, एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल सेटअप बना देना चाहिए, राइट। जैसे ही बनेगा उसके बाद ही सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वन साइड रैली मिलेगी, राइट। तो ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने बताई आपको कि सेकंड टारगेट सीधा सीधा हिट कर रहा है तो इस तरीके से ये फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री यही ट्रेड सेटअप में मिलेगी कि यहाँ से सेल एंट्री जनरेट करने के बाद ये टारगेट लेवल हमारे हिट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अगर रिवर्सल सेटअप बन जाता है बैंक निफ्टी में तो जो भी बॉटम बना होगा यहाँ पे
उसका स्टॉप लॉस रख के हम अगेन एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें 39,350 एंड 39,500 इनिशियल टारगेट मिलेंगे, 39,600 एंड 39,700 बाकी के टारगेट होंगे। लेकिन कल के दिन के लिए हमें इजीली 39,350 एंड 39,500 प्लस के टारगेट मिल सकते हैं, ये दो सेटअप के थ्रू, राइट। थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी में ये रहेगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करे एंड आज के हाई के नीचे ही ओपनिंग करे और आज के हाई को ब्रीच न कर पाए एंड ये सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करे, राइट। ये सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद नीचे सस्टेन नहीं हो पा रही है एंड वापस ऊपर सस्टेन हो जाती है, यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। जो भी बॉटम बना होगा यहाँ पे ये टेरिटरी पे, उसकी स्टॉप लॉस रखेंगे। सीधा सीधा टारगेट हमें मिल सकता है 39,260 लेवल, फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट मिलेगा 39,350 लेवल, जो कि वेव 2 टेरिटरी का टॉप है एंड थर्ड टारगेट मिलेगा 39,500 लेवल, राइट। ये सेटअप में अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं तो 39,200 का सीई, अदरवाइज 39,100 का सीई ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम की एक अच्छी बात यह है कि जो नेगेटिव मूवमेंट चल रही थी, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो वापस न्यूट्रल ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो भी बॉटम बना है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है अभी, राइट। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग एंट्री के लिए भी देख सकते हैं, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल रहेगा 38,603 लेवल, राइट। 39,603 इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके नीचे सस्टेन होगी तो ही हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगे, इंट्राडे करेक्शन के लिए, और जो होगा 38,500 लेवल से लेके 38,300 लेवल तक का, राइट। अगर सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो ही हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज यहाँ कहीं पे भी पुल बैक में मिल रही है बैंक निफ्टी, ये कहीं पे भी, राइट, एंड रिवर्सल सेटअप मिल जाता है 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं सपोर्ट लेवल की स्टॉप लॉस के साथ दिए गए टारगेट के लिए, राइट। तो ये सेटअप के हिसाब से अगर एंट्री मिल जाती है हमें तो काफी अच्छा रहेगा, राइट। यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग ना हो के फ्लैट ओपनिंग हो एंड स्टेबल हो जाए मार्केट, राइट, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद तो काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यहाँ से हम एक 39,000 का सी ले सकते हैं, जिसमें काफी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए 39,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि किसी भी रीजन से सपोर्ट के नीचे सस्टेन हो जाती है, राइट, एंड सस्टेन होने के बाद जो भी पुल बैक आएगा 50% टेरिटरी से लेके 61% टेरिटरी का, ये टेरिटरी पे आने के बाद हम रिवर्सल सेटअप का वेट करेंगे एंड रिवर्सल सेटअप मिलने के बाद हम सेल एंट्री जनरेट करेंगे, जिसमें 38,500 इनिशियल टारगेट मिलेगा, 38,400 सेकंड टारगेट रहेगा एंड 38,300 थर्ड टारगेट मिलेगा, राइट। ये सेटअप में अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 38,600 का पीई ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर से आपको एंट्री मिलेगी, काफी कम प्राइस में मिल सकता है, राइट, अगर इस तरीके से सेटअप बन जाता है तो। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये वाले सेटअप में शायद आपको एंट्री ना मिले, क्योंकि ये सेटअप शायद कल आपको देखने को ना मिले, राइट। क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में यही दिख रहा है कि सबसे पहले अपसाइड के टारगेट हिट होने चाहिए, राइट। उसके बाद अगर रिवर्सल सेटअप बनता है तो ही गिरावट आएगी, अदरवाइज गिरावट यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से नहीं दिख रही है, राइट फ्रेंड्स। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के दिन के लिए लेवल्स। इवन हीरो और जीरो ट्रेड कौन कौन से लेवल से आप ले सकते हैं ये भी आपके साथ डिटेल में एनालिसिस करी है हमने। तो अच्छे से कल सेटअप का वेट करिएगा, राइट, क्योंकि बेस्ट एंट्री ही आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, राइट। जल्दबाजी में हड़बड़ी में ली हुई एंट्री, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई और आपने एंट्री ले ली है, सीधा सीधा ऊपर गया और वापस पुल बैक आ गया, राइट, तो आपका प्रॉफिट आपसे मिस हो जाएगा। उससे बेटर है आप बेस्ट एंट्री का वेट करें और आपको बड़ा मुनाफा तक ले जाए वो बेस्ट एंट्री, राइट। तो इलियोटेव की यही खासियत है फ्रेंड्स कि आपको वो एक्यूरेट एंट्री लेवल पे एंट्री देगा, राइट। तो इलियोटेव को सीरियस होकर सीखिए, मैं मेरे सारे वीडियो में बताता हूँ, राइट। चाहे आप मैनुअल सीखना चाहते हैं तो पीडीएफ में या फिर किसी वीडियो में देख के आप सीख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट सीखिए, राइट। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको सीखना चाहिए,
राइट। अगर इतनी एक्यूरेट ना होता इलियोट वेव तो मैं आपको सजेस्ट भी ना करता, राइट। तो आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। कल एक्सपायरी के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। बाय फ्रेंड्स।